दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इसमें देखते हैं क्या होता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो z है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये होता है। ठीक, तो देखिए क्या है कि z बराबर एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसको जो है एक्स प्लस आई वाई, तो अब देखो इस फॉर्म को एक चीज और याद रखना, इस फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो z बराबर x प्लस आई वाई, तो इससे नाम से ही पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, मतलब इसको हमें साइन या कॉस में या टेन कॉट में इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए z बराबर x प्लस आई वाई है, तो हमें ये पता है यहाँ पर रियल z क्या होता है x, और इमेजिनरी z ये होता है y। ठीक, तो अगर हम इसे एक प्लेन पर रिप्रेजेंट करें, तो प्लेन पर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक पॉइंट हमने लिया, ये है x कॉमा वाई, जो p पॉइंट है। ठीक, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ये लिया, p से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जो x एक्सेस पर परपेंडिकुलर लाइन है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ये इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये एक m पॉइंट है। ठीक, तो देखिए और ये जो p पॉइंट है ये पॉजिटिव x के साथ मान लेते कोई एंगल ड्रॉ कर रहा है थीटा। ठीक है, जिसे हम आर्गुमेंट ऑफ पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब हुआ पी एम अपॉन हाइपोटेनस ओ पी। ठीक, देखिए ओपी क्या होगा, ओपी जो होगा इसको अभी हमने पहले पढ़ा है मॉडुलस ऑफ जेड, जिसे हम लोग बोलेंगे अब यहाँ पर आर। ठीक, ओपी ओ एम पी एम पहले देख लेते, पी एम देखिए पी पॉइंट जो है ऊपर की तरफ है, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे वाई, और ओ एम एक्स एक्सिस पर है, इसका पॉइंट हो जाएगा एक्स, इसकी वैल्यू। तो पी एम की वैल्यू क्या हो गई वाई बटे ये हो जाएगा आर, ये साइन थीटा। तो y बराबर क्या आ जाएगा आर साइन थीटा, y की वैल्यू आ गई, और यही है हमारा वाई पी एम। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओ एम, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ओ एम बटे ओ पी, ये आ जाएगा। तो ओ एम बटे ओ पी कॉस थीटा, ओ एम कितना है एक्स है, ओ एम एक्स हो जाएगा, और ओ पी आर कॉस थीटा। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई r cos थीटा। ठीक, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई वाई, तो यहाँ हम x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा z बराबर x की वैल्यू हो गई r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, ये मिल जाएगा। r कॉमन कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये जो मिलता है हमें, ये पोलर फॉर्म होती है, इसे ही हम पोलर फॉर्म बोलेंगे। ठीक, अब देखते हैं आगे।
अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग-अलग इसकी वैल्यू होगी, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर एक चीज़ और देखा, अभी ये हमने बता दिया था पहले ही आपको कि थीटा क्या है, थीटा जो है अ, आर्गुमेंट है और आर जो है इसका मॉडुलस है। तो मॉडुलस ऑफ जेड बराबर हमने आर बताया था, ठीक है? अब इसकी अलग-अलग कंडीशन है, जैसे अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जैसे एक प्लेन पर 4 क्वाड्रेंट हैं, ठीक? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सबके लिए थीटा की वैल्यू अलग-अलग हो रही थी, ठीक? एक हमने एक्यूट एंगल लेट किया था अल्फा, ठीक? एक्यूट एंगल, ठीक? तो अब इससे रिलेटेड आर्गेंट प्लेन पर अगर हम देखें तो पोलर फॉर्म की अलग-अलग वैल्यू बनती है। क्या होगी देखते हैं। जैसे केस 1, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और y ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ठीक? ठीक। तो अब देखो, दोनों अगर ग्रेटर देन 0 है तो z की वैल्यू क्या होगी? ये हमारा r cos cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये है, ठीक? तो ये हमारा यही रहेगा, ठीक है? इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि थीटा पॉजिटिव है, ठीक है? केस 2, केस 2 अगर हम ले लेते हैं तो ये कहाँ पर आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट, ठीक? सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव, ठीक है? तो x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ठीक है? ये आ जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था थीटा की वैल्यू होती है थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, ये होता है थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, अल्फा कोई भी एक एक्यूट एंगल हमने लेट कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे, थीटा को रिप्लेस करेंगे किससे? पाई माइनस अल्फा से, ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर मान लो हम ले लेते हैं तो यहाँ पर एक्यूट एंगल हम अल्फा लेते हैं तो थीटा बराबर क्या होता है? अल्फा। तो अगर रिप्लेस करना चाहें तो जेड बराबर आर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये बनेगा। इसी तरीके से इसमें भी थीटा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक? तो जेड बराबर हमें क्या मिल जाएगा पोलर फॉर्म में? आर कॉस थीटा, थीटा को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस अल्फा प्लस आई साइन, और आर यहाँ रहेगा पाई माइनस अल्फा, ठीक? ये आ जाएगा। तो आर कॉस पाई माइनस अल्फा, देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है और तो आपको पता होगा कॉस पाई माइनस अल्फा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सभी निगेटिव होते हैं, तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक? और पाई में कोई चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब कॉस अल्फा, ये मिल जाएगा माइनस का आर कॉस अल्फा प्लस, यहाँ पे प्लस का ही रहेगा, साइन है, साइन पॉजिटिव होता है, तो आर आई साइन अल्फा, ठीक? तो माइनस, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा तो आर हम बाहर कर लेते हैं, आर बराबर माइनस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये एक पोलर फॉर्म का सेकंड केस है, ठीक? इसी तरीके से थर्ड केस हम देखते हैं, केस 3। थर्ड केस में हम क्या देखेंगे कि ये कहाँ पर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक? थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर x भी निगेटिव हो जाएगा और y भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो जब दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो यहाँ के लिए हमने एक केस पढ़ा था कि थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का पाई माइनस अल्फा,
ठीक, माइनस का पाई माइनस अल्फा। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक, तो इसको पुट करेंगे तो z बराबर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं r cos माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा और यहाँ पे प्लस आई आर साइन माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक, तो अगर हम इस पूरे को एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक, तो एंगल थीटा अगर हम मानेंगे तो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा होएगा और कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो हो जाता है प्लस का कॉस थीटा। तो आर कॉस पाई माइनस अल्फा ये आ जाएगा। और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा आई आर साइन पाई माइनस अल्फा। ठीक, तो आर, अब देखो फिर आर कॉस पाई माइनस अल्फा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस अल्फा ये माइनस ही रहेगा, आई आर साइन अल्फा। ठीक, तो यहाँ से आर कॉमन कर लें तो ये क्या बनेगा, माइनस का कॉस अल्फा माइनस का आई साइन अल्फा। ये पोलर फॉर्म बन गए। ठीक, केस थर्ड के लिए इसी तरीके से केस फोर केस फोर में हम क्या देखेंगे, केस फोर में ये कहाँ पर आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई लेस देन जीरो। ठीक, एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई लेस देन जीरो, तब क्या होगा, देखिए इसके लिए केस क्या होता है, तो थीटा बराबर माइनस का अल्फा और इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो जेड बराबर आर कॉस माइनस अल्फा, ठीक, प्लस आर आई साइन ऑफ माइनस अल्फा। ठीक, तो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो आर कॉस अल्फा ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, आर आई साइन अल्फा, आर कॉमन कर लें तो कॉस अल्फा माइनस का आई साइन अल्फा जेड बराबर, ये चार इसके पूरे केस होते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसे हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, माइनस का 3√2 प्लस 3√2 आई। ठीक, तो सबसे पहले हमें आर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो आर क्या होता है, आर होता है मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक, मॉडुलस ऑफ जेड निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होता है, तो माइनस का 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 और यहाँ पर भी 18। ठीक, ये कितना हो गया 36, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 6, आर की वैल्यू कितनी आ गई 6। बात समझ में आई। अब हम अल्फा निकालेंगे, अल्फा के लिए क्या करेंगे, देखो अल्फा बराबर क्या होता है, tan ऑफ मॉडुलस में, या इसको tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं या tan इनवर्स। ठीक, इमेजिन हाँ इमेजिनरी जेड बटे रियल जेड ये होगा। ठीक,
तो tan इनवर्स इमेजिनरी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√2 और रियल जेड की वैल्यू माइनस का 3√2। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ -1। ठीक, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक, tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/4 अल्फा की वैल्यू। ठीक, अल्फा की वैल्यू आ गई π/4। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो x बराबर हमारे पास है माइनस का, मतलब x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। y पॉजिटिव है, ठीक, और x निगेटिव है। जब इस तरीके का होगा तो ये कहाँ पर है, देखो ये किस क्वाड्रेंट पे, x लेस देन 0 इधर, y पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू अभी निकाली हमने π/4, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π-π/4, ये आ जाएगा 3π/4 थीटा बराबर। ठीक, थीटा बराबर 3π/4 आ गया। तो हमारे पास जेड क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होगा। थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। ठीक, और आर की वैल्यू क्या है 6 कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। ये जेड की वैल्यू आ गई। ये पोलर फॉर्म हो गया जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसका सोल्यूशन। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस आई। ठीक, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम आर निकालेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो आर बराबर मॉडुलस ऑफ जेड, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में। ठीक, तो ये आर की वैल्यू आ गई। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम थीटा निकालेंगे, तो पहले तो अल्फा निकालो। अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी जेड बटे रियल जेड। ठीक, मॉडुलस। अब देखो फिर इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/1, ये आ जाएगा 1 tan अल्फा। अल्फा बराबर ये क्या हो जाएगा π/4। ठीक, अल्फा की वैल्यू आ गई π/4। तो अब यहाँ पर देखिए पोलर फॉर्म अब लिखेंगे z बराबर, तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे अल्फा और π/4, x की वैल्यू ग्रेट 1 है और y की वैल्यू 1 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा, थीटा की वैल्यू क्या होगी π/4। ठीक, तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक, r की वैल्यू हो गई √2 cos π/4 प्लस i sin π/4, जेड की वैल्यू, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड, -1 माइनस का i। ठीक, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड,
इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है, z बराबर -1 और -i है, तो यहाँ पर देखो x बराबर कितना है, -1 और y बराबर -1। तो सबसे पहले r निकालेंगे, r बराबर मॉडुलस ऑफ z अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस 1 मिल जाएगा अंडर रूट 2, ठीक। r की वैल्यू आ गई। अब tan अल्फा बराबर मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी z बटे रियल z, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 अपॉन -1, ये आ जाएगा 1, ठीक। तो अल्फा बराबर आ गया π/4। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोनों निगेटिव हैं, ठीक है। जब दोनों निगेटिव होते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा बराबर माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक। तो माइनस ऑफ पाई की अल्फा की वैल्यू π/4, ये आ जाएगा 3π/4। तो माइनस का 3π/4 थीटा की वैल्यू, ठीक। ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो z बराबर क्या हो जाएगा, r पोलर फॉर्म लिखेंगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक। तो r बाहर, cos थीटा, थीटा की वैल्यू माइनस का 3π/4, ठीक, प्लस i sin थीटा, थीटा की वैल्यू -3π/4, ठीक। ये आ जाएगा। तो r बाहर, देखो cos ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा, तो माइनस का cos 3π/4, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। cos ऑफ माइनस थीटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। cos ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस का cos थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो i sin 3π/4, ये इसका पोलर फॉर्म हो गया आंसर, z बराबर। बात समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है 4th नंबर, 1 + i अपॉन 1 माइनस i, ठीक। अब इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमें दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो कॉन्जुगेट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो z बराबर हमें मिलेगा 1 + i बटे 1 - i, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 + i से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, बटे 1 + i, ये आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 1 + i का सॉरी 1 + i का होल स्क्वायर, 1 - i स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा। ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो 1 माइनस का 1, ठीक, 1 - 1 प्लस का 2i, नीचे आ जाएगा 1 - i स्क्वायर है, तो 1 माइनस जब i स्क्वायर है तो i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 2, ठीक, ये आ जाएगा। तो ये जब आ जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, बचेगा 2i/2, तो ये बचेगा सिर्फ i, ठीक। तो हमें अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला, z बराबर i, ठीक। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहें तो 0 + i लिख सकते हैं, 0 + i लिखें या 0 + 1i लिख देते हैं। तो x बराबर हमें 0 मिल गया और y बराबर हमें 1 मिल गया, दो वैल्यू मिल गई। अब r की वैल्यू निकालते हैं। r बराबर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z होगा, तो मॉडुलस ऑफ z 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 1, r की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक।
एंगल निकाल लेते हैं, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हमारा अल्फा निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो अल्फा निकालो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा, मतलब जैसे ये है, ठीक है, एक्स तो 0 है, वाई 1 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है, तो थीटा बराबर अल्फा यहाँ हो जाएगा, थीटा बराबर अल्फा, अल्फा बराबर, ये tan अल्फा होता है, tan अल्फा, ठीक, तो 1/0, 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है tan 90, अल्फा इज इक्वल टू पाई/2, ठीक, और यही थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, बात समझ में आई? तो आर की वैल्यू पता चल गई, थीटा की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, पोलर फॉर्म लिखते हैं जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक, तो आर की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, कॉस थीटा कॉस पाई/2 प्लस आई साइन पाई/2, तो ये मिल जाएगा हमें कॉस पाई/2 प्लस आई साइन पाई/2, ये पोलर फॉर्म हो गई, क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 2 प्लस 6√3i बटे 5 प्लस √3i, ठीक है, ये है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट में आंसर देते रहिए, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो पहले तो इसे हम जो हमारा जनरल फॉर्म होता है x प्लस आई वाई वाला, उसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो z बराबर ये मिल जाएगा हमें, तो z बराबर 2 प्लस 6√3i बटे 5 प्लस √3i, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस √3i बटे 5 माइनस √3i, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग और शेयर कर दीजिए चैनल को, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 माइनस 2√3i, इसका हो जाएगा 6 पंचे 30, 30√3i, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 3 का 6 से मल्टीप्लाई माइनस का 18i स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर, आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10 माइनस 2√3 और 30√3, माइनस का है तो ये आ जाएगा प्लस का 28√3 आई, आई स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक, प्लस का 18, यहाँ पर देखिए 25 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 28 प्लस 28√3i अपॉन 28, 28 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस √3i, ये आ जाएगा, अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना z बराबर 1 प्लस √3i, ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम r निकालेंगे मॉडुलस ऑफ z, ठीक, मॉडुलस ऑफ z 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3, ये आ जाएगा √4, ये आ जाएगा 2, r की वैल्यू हमें मिल गई 2,
ठीक, r की वैल्यू 2 मिल गई। अब यहाँ पर हमारे पास x बराबर 1 दिया है और y बराबर √3 दिया है। ठीक, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा √3/1 मॉडुलस में, तो ये आ जाएगा √3 tan अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होती है π/3। ठीक, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा, ये हो जाएगा π/3, तो थीटा की वैल्यू हो गई π/3। ठीक, तो ये हमारा आर्गुमेंट आ गया। अब देखिए, यहाँ पे r की वैल्यू पता चल गई है और थीटा की वैल्यू भी पता चल गई, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक, cos थीटा, थीटा की वैल्यू है π/3 प्लस i sin π/3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा पोलर फॉर्म का। बात समझ में आ गई। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, पोलर फॉर्म को अच्छे से समझ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए।